तो इंडियन करेंसी का पहला डिवैल्यूएशन 1947 को हुआ 30%, थोड़ा नहीं, क्योंकि डॉलर गिरा तो इंडिया भी गिरेगा। इसलिए दुनिया कुछ बोलती रहे, मोदी कभी भी ब्रिक्स के साथ 100% नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन गया उसी दिन उसकी करेंसी गिर जाएगी। आरबीआई क्या और 1-8 लाख करोड़ थाप देता है, वो पैसा मोदी को दिया जाता है, मोदी बड़े बड़े शेयर मार्केट में डाल के उनका शेयर बचा रहा है, अल्टीमेटली करेंसी गिरी हुई है। अब ये लास्ट फैक्ट सुन लो, आपको चौंक जाओगे। आरबीआई जो नोट छाप रही है वो किस आधार पे छाप रही है? आरबीआई के पास केवल 840 टन सोना है जिसकी कीमत 3.25 लाख करोड़ है। आरबीआई ने 34 लाख की करेंसी छापी हुई है। वो किस आधार पे छापी हुई है? हवा में छापी हुई है? नहीं। उत्पादन पे नहीं। वो छापी हुई है जैसे 1939 से 1947 तक 80% छापी जाती थी। कितने पाउंड हैं? फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, तुम जितनी लग के बैठे हो उतनी करेंसी तुम छाप सकते हो। ये निर्णय किसका? इंटरनेशनल बैंक का, कि मेरी टोकन करेंसी जितनी हो उतनी तुम्हारी टोकन करेंसी होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहां से उन्होंने इस देश को या दुनिया के सारे देशों को बांध दिया। 1947 के बाद वो टोकन करेंसी, रिजर्व करेंसी, पाउंड की जगह क्या हो गई? डॉलर। और उन्होंने क्या किया? पाउंड को डिवैल्यूएट करके इंडिया की करेंसी को डिवैल्यूएट किया और डॉलर को स्ट्रेंथन किया, क्योंकि उन्होंने उसको रिजर्व करेंसी बनाना था। उन्होंने ऐसे की। तो इंडियन करेंसी का पहला डिवैल्यूएशन 1947 को हुआ 30%, थोड़ा नहीं। अब आज आरबीआई के पास 50 लाख करोड़ का डॉलर है। करोड़ का डॉलर है। 704 बिलियन डॉलर आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी है, जिसकी मार्केट वैल्यू रुपये में 50 लाख करोड़ बैठती है, राइट? और जो करेंसी छाप के बैठा है वो 35 लाख करोड़ की है। यानी अभी भी आरबीआई 15 लाख करोड़ की करेंसी छाप सकता है। समझ में आ गया? अब दुनिया में चल रहा है ब्रिक्स एंड डॉलर का युद्ध, राइट? दुनिया के सारे देश कह रहे हैं कि हम डॉलर को छोड़ना चाहते हैं, डॉलर में व्यापार छोड़ना चाहते हैं, और डॉलर गिर जाएगा। अगर डॉलर गिरा तो तुम्हारे रुपए का क्या होगा कालिया? ये है भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा। इसलिए दुनिया कुछ बोलती रहे, मोदी कभी भी ब्रिक्स के साथ 100% नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन गया उसी दिन उसकी करेंसी गिर जाएगी। क्योंकि डॉलर गिरा तो इंडिया भी गिरेगा। वो डॉलर, अमेरिका, रॉथशाइल्ड एक ऐसा घटोत्कच है, जब वो गिरेगा वो सबको देशों की करेंसी, सभी देशों की करेंसियों को लेके डूबेगा। तो उनकी सुरक्षा उनके हथियार नहीं है, उनकी सुरक्षा उनकी करेंसी है। ओके? इसलिए अब हम यहां खड़े हैं। अभी शेयर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है रोज, परंतु एक दिन लगातार 1000 पॉइंट जाता है, फिर अचानक उठा लिया जाता है, फिर हटा जाता है, फिर उठा लिया जाता है। कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, अंडर सेलिंग कर रही है। आरबीआई क्या और 1-8 लाख करोड़ थाप देता है, वो पैसा मोदी को दिया जाता है, मोदी बड़े बड़े शेयर मार्केट में डाल के उनका शेयर बचा रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग के थ्रू शेयर मार्केट को गिरने से बचाया जा रहा है। अल्टीमेटली करेंसी गिरी हुई है। यही कांड अमेरिका ने 1923 में किया था और अल्टीमेटली ग्रेट डिप्रेशन आया था और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। इस समय दुनिया की सारी शेयर मार्केट गिर रही हैं। बीच में एआई आने के कारण, डीप सीक एक ऐप आने के कारण चाइना ने अब दुनिया में किसी देश की सारा का सारा जो लड़ाई है वो हेजमनी की है। हेजमनी का मतलब होता है प्रभुत्व और कंट्रोल की लड़ाई है। अमेरिका तो इन्होंने बैंकों ने, दुनिया भर के बैंकों ने कांड किया। उन्होंने क्या किया? सरकारों को सबसे ज्यादा लोन दिया, तो सारा विकास का कार्यक्रम करोगे, पुल बनाओगे, स्कूटर बनाओगे, हॉस्पिटल खोलोगे, सबको कर्जा लेना है बैंक से, राइट? तो बैंक से कर्जा लेना है, उतने बॉन्ड बैंक को लिख के दे देते हैं कि भविष्य में आपको जनता से टैक्स वसूल करके आपको पैसे दे देंगे। बॉन्ड क्या होता है? एक वायदा पत्र है टैक्स वसूली का। तो बॉन्ड इज इक्वल टू टैक्स एंड बॉन्ड इज इक्वल टू कर्ज।